नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा BA तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, इस व्याख्यान श्रृंखला में हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के 6ठ सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इंदुमती स्वयंवर वर्णन नामक इस सर्ग में विदर्भ राजकुमारी इंदुमती की स्वयंवर सभा में विराजमान राजाओं के परिचय प्रसंग के अंतर्गत द्वारपालिका सुनंदा द्वारा शूरसेनाधिपति सुषेण का वर्णन किया जा रहा है। पद्य संख्या 45 से 48 तक सुषेण की यशस्विता, कुलीनता, यज्ञशीलता, तेजस्विता इत्यादि गुणों का निरूपण करते हुए सुनंदा इंदुमती को बता रही है। देखिए पद्य संख्या 49 में। त्रस्तेन तार्क्ष्यात् किल कालयेन मणिं विसृष्टं यमुनौकसायः वक्षस्थलव्यापि रुचं दधानः स कौस्तुभं ह्रेपयतीव कृष्णम्। अन्वय इस प्रकार है। तार्क्ष्यात् त्रस्तेन यमुनौकसा कालियेन विसृष्टं वक्षस्थलव्यापि रुचं मणिं दधानः यः किल स कौस्तुभम कृष्णम ह्रेपयति इव। अन्वयानुसार अर्थ देखिए। तार्क्ष्यात्, तार्क्ष्य गरुड़ को कहा जाता है, उसका पंचमी एक वचन का ये रूप है तार्क्ष्यात्। गरुड़ से त्रस्तेन, त्रस्त हुए, डरे हुए, भयभीत हुए, यमुनौकसः यमुना में रहने वाले। ओक शब्द निवास का पर्यायवाची है। यमुना में निवास है जिसका, यमुनौकसः। यमुनौकसा कालियेन, कालिय नाग के द्वारा। यहाँ त्रस्तेन यमुनौकसा ये तृतीय एक वचनांत कालिय के विशेषण हैं। ऐसे कालिय नाग द्वारा जो गरुड़ से संत्रस्त है, डरा हुआ है और यमुना में निवास करने वाला है, ऐसे कालिय नाग द्वारा विसृष्टम प्रदान की गई, विसर्जित की गई, उपहार में दी गई, वक्षस्थल व्यापि रुचम, वक्षस्थल को कांति से व्याप्त करने वाली, मणिम मणि को, रत्न को, दधानः धारण किए हुए, यह जो राजा सुषेण, यह सर्वनाम सुषेण के लिए प्रयुक्त है। स कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि से युक्त, कौस्तुभेन सहितम स कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि से युक्त, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, कृष्णम भगवान विष्णु को, रेपयति इव मानो लज्जित सा कर देता है। इस पद्य के अनुसार यमुना नदी में निवास करने वाले कालिय नाग ने गरुड़ के भय से राजा सुषेण की शरण ली थी और सुषेण द्वारा उसे अभयदान प्रदान किया गया। इसलिए कृतज्ञतावश कालिय ने राजा सुषेण को अद्भुत मणि उपहार स्वरूप प्रदान की, जिसे वे अपने कंठ में धारण किए रहते थे। उस मणि की कांति राजा सुषेण के वक्षस्थल को व्याप्त करती हुई सुशोभित होती थी। गरुड़ के डर से यमुनावासी कालिय नाग द्वारा उपहार में दी गई उस मणि को वक्षस्थल पर धारण करने वाले शूरसेन देश के अधिपति सुषेण की शोभा के सामने कौस्तुभ मणिधारी श्री विष्णु, कृष्णम के लिए कहा जा रहा है, श्री विष्णु भी फीके लगते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कालिदास के टीकाकार मल्लिनाथ द्वारा रचित संजीवनी टीका में कृष्णम पद का अर्थ विष्णुम किया गया है, क्योंकि विष्णु द्वारा ही दिव्य अलौकिक कौस्तुभ मणि को धारण किया जाता है। सुषेण तथा कालियनाग संबंधी वृत्तांत या आख्यान की चर्चा महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में मिलती है, जिसके अनुसार सुषेण ने गरुड़ से रक्षा के लिए कालियनाग को अभयदान दिया था। इतने वे प्रतापी थे कि कालियनाग ने भी उनसे शरण की याचना की थी। यहाँ अलंकार की दृष्टि से क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार विद्यमान है। ह्रेपयति इव कृष्णम,
एव शब्द यहाँ उत्प्रेक्षा का बोधक है और जो छंद यहाँ प्रयुक्त है वो है उपजाति छंद। विष्णु सम ज्ञात होने वाले इस राजा के साथ इंदुमती के विवाह का प्रस्ताव रखते हुए सुनंदा अगले पद्य में कह रही है, संभाव्य भर्तारममुम युवानम मृदु प्रवालोत्तर पुष्पशय्ये वृंदावने चैत्र रथादनूने निर्विश्यताम सुंदरी यौवनश्रीः। हे सुंदरी, अमुम युवानम भर्तारम संभाव्य मृदु प्रवाल उत्तर पुष्पशय्ये चैत्र रथादनूने वृंदावने यौवनश्रीः निर्विश्यताम। अन्वयानुसार अर्थ है, हे सुंदरी, इंदुमती को संबोधित किया जा रहा है। हे इंदुमती, अमुम युवानम, इस युवक को, इस युवा राजा को, सुषेण को, भर्तारम, पति के रूप में, संभाव्य स्वीकार करके, मान करके, मृदु प्रवालोत्तर पुष्पशय्ये, सुकोमल प्रवाल पत्तों से, पल्लवों से युक्त पुष्प फूलों की शय्ये शैया वाले, चैत्र रथादनूने, चैत्र रथ नामक उद्यान के समान, अनूने समान, वृंदावने, राजा सुषेण के वृंदावन नामक उपवन में, यौवनश्रीः, युवावस्था की शोभा का, निर्विश्यताम, उपभोग करो। इस पद्य के अनुसार आशा है, इस युवक राजा सुषेण को पति रूप में स्वीकार कर लेने पर इंदुमती कुबेर के उद्यान चैत्ररथ के समान सुकोमल पुष्पशय्या से युक्त वृंदावन में यथेच्छ विहार करने का आनंद प्राप्त कर सकेगी। यहाँ मथुरा के समीपस्थ सुप्रसिद्ध वृंदावन को चैत्र रथ के समान वर्णित करने के कारण उपमा अलंकार है। चैत्र रथादनूने, चैत्र रथ शब्द में समास है। चित्ररथस्य इदं चैत्र रथम तस्मात्। चित्ररथ नामक गंधर्व द्वारा निर्मित होने के कारण इस दिव्य उद्यान को चैत्ररथ कहा जाता है, जिसके अधिपति हैं कुबेर। और अनूने, इस शब्द का समास विग्रह है न ऊनम इति अनूनम। ऊन का अर्थ है कम होना। न ऊनम इति अनूनम तस्मिन्, यहाँ नए तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। यह पद्य उपजाति छंद में निबद्ध है। इसी क्रम में अगले पद्य में सुनंदा कहती है कि इंदुमती राजा सुषेण के सानिध्य में वर्षा ऋतु के आनंद का अनुभव कर सकेगी। किस प्रकार से यह पद्य दृष्टव्य है। अध्यास्य चाम्भः प्रशतोक्षितानि शैलेय गंधीनि शिलातलानि कलापिनां प्रावृषि पश्य नृत्यं कांतासु गोवर्धन कंदरासु। अन्वय है, प्रावृषि कांतासु गोवर्धन कंदरासु अंभः प्रशितोक्षितानि शैलेय गंधीनि शिलातलानि अध्यास्य कलापिनां नृत्यं पश्य। शब्दार्थ के अनुसार प्रावृषि, वर्षा ऋतु में, प्रावृट सप्तमी एक वचन का रूप है। प्रावृट शब्द का अर्थ है वर्षा। वर्षा ऋतु में कांतासु मनोरम, गोवर्धन कंदरासु, गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में, अंभः प्रशितोक्षितानि, अंभ जल की, प्रशित बूंदों से, उक्षित सिंचित, सिक्त, जल की बूंदों से, फुहारों से, सिक्त सिंचित, भिगोए गए, शैलेय गंधीनि, शिलाजीत की गंध वाली या शिलाजीत से सुवासित, शिलातलानि, शिलाओं पर, प्रस्तर खंडों पर, चट्टानों पर, अध्यास्य बैठकर, अवस्थित होकर, कलापिनाम, मयूरों के। कलाप शब्द का अर्थ है पुच्छभार या पंख। कलाप अस्य अस्ति
कलापिन, इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग है। और कलापिन शब्द से षष्ठी बहुवचन का रूप है कलापिनाम। मयूरों के नृत्यम पश्य, नृत्य को देखो। इस पद्य में पूर्व पद्य से जुड़ा हुआ ही अर्थ है। हे इंदुमती, इस युवक राजा को पति रूप में वरण कर लेने पर, स्वीकार कर लेने पर तुम वर्षा ऋतु में गोवर्धन पर्वत की मनोरम गुफाओं या कंदराओं में जल की फुहारों से भीगे हुए और शिलाजीत की सुगंध से सुवासित चट्टानों पर बैठकर मयूरों के मनोरम नृत्य को देखोगी। यहाँ शिलातलानी के विशेषण हैं अंभः प्रशितोक्षितानि और शैलेय गंधीनि। इन सभी में द्वितीय बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में कंदराओं में विहार करने, मयूरों के नृत्य को निहारने का अवसर इंदुमती को प्राप्त हो सकेगा यदि वह सुषेण से विवाह के लिए तत्पर होती है। यहाँ काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है और जो छंद यहाँ प्रयुक्त है वो है उपजाति छंद। इस विवाह प्रस्ताव के प्रति इंदुमती की प्रतिक्रिया अगले पद्य में कालिदास द्वारा वर्णित है। यह पद्य इस प्रकार है। नृपं तमावर्त मनोज्ञनाभिः सा व्यत्ययज्ञाद अन्यवधूर्भवित्री महीधरं मार्गवशादुपेतं स्रोतो वहा सागरगामिनीव। आवर्त मनोज्ञनाभिः अन्यवधूः भवित्री सागरगामिनी स्रोतो वहा मार्गवशात् उपेतं महीधरम इव तम नृपम व्यत्यगात। आवर्त मनोज्ञनाभिः, आवर्त जल के भंवर को कहा जाता है। जल के भंवर के समान मनोज्ञ सुंदर नाभिः, नाभि वाली अन्य वधूः भवित्री, किसी अन्य की पत्नी बनने वाली, भवित्री भविष्य में बनने वाली, सा वह इंदुमती, तम नृपम उस राजा सुषेण को, व्यत्यगात छोड़कर आगे की ओर बढ़ गई। जैसे आवर्त मनोज्ञ नाभिः, आवर्त भंवर रूपी सुंदर नाभि वाली, सागर गामिनी समुद्र की ओर गमन करने वाली, सागर से मिलने वाली, स्रोतो वहा प्रवाहशील नदी, मार्गवशात मार्ग में, रास्ते में, उपेतम आए हुए, प्राप्त हुए, महीधरम पर्वत के इव समान, व्यत्यगात आगे बढ़ जाती है। जिस प्रकार से नदी समुद्र की ओर उन्मुख होने पर, मार्ग में कोई पर्वत आने पर भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, आगे बढ़ जाती है, उसी प्रकार से इंदुमती का भी यहाँ वर्णन किया जा रहा है। नदी का लक्ष्य सागर से मिलना होता है, अतः वह मार्ग में आने वाले पर्वत आदि से रुकती नहीं और आगे बहती जाती है। इसी प्रकार किसी अन्य की भावी पत्नी होने के कारण इंदुमती सुषेण के सामने नहीं रुकी और आगे बढ़ गई। यहाँ शूरसेनाधिपति के सारे गुणों का वर्णन सुनकर भी इंदुमती उसके प्रति आकर्षित नहीं हुई और उसका परित्याग करके आगे बढ़ गई, यह वर्णन किया गया है। यहाँ उपजाति छंद का प्रयोग है। ये पद्य कालिदास के उपमा अलंकार के प्रयोग के लिए प्रशंसनीय है, उद्धरणीय है। अत्यंत सुंदर उपमा यहाँ दी गई है। यहाँ इंदुमती को सागरगामिनी स्रोतो वहा, सागर की ओर बढ़ने वाली नदी की उपमा दी जा रही है, और सुषेण को मार्गवश सामने आए हुए पर्वत महीधर की उपमा दी जा रही है। गमनशीला इंदुमती को बहती हुई नदी के रूप में वर्णित करना उपयुक्त ही है, क्योंकि वह एक राजा से दूसरे राजा तक जा रही है और राजा सुषेण एक ही स्थान पर विद्यमान है, विराजमान है।
इसलिए उन्हें अचल स्थिर महीधर पर्वत की उपमा दी जा रही है। यही कालिदास की उपमा की अनुपम विशेषता है। इस प्रकार इंदुमती स्वयंवर वर्णन नामक इस सर्ग में परिचय प्रसंग के अंतर्गत शूरसेनाधिपति वर्णन विषयक प्रसंग संपन्न हुआ। धन्यवाद।